चलो, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे अभी तक पाचन तंत्र में? बताओ, क्या क्या पढ़ लिए थे पाचन तंत्र में? इधर आ जाओ। पाचन तंत्र हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए थे? कौन कौन सा तंत्र हमने पढ़ लिया है? मुख गुहा, और क्या पढ़ लिया? ग्रसनी, तीसरा अमाशय, चौथा अग्न्याशय, और अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? लीवर। अच्छा जी बताओ, जब मार और होले झगड़ा होला ना, झगड़ा ना कहा जाला कि ह जिगरा तो ताव मार ले, ह जिगरा ताव मार ले। जिगरा के कहल जाला? लीवर। ठीक, जिगर, या इसको क्या कहते हैं? ठीक, समझ आए? क्लियर? आज हम लोग इसको पढ़ेंगे लीवर। लीवर क्या करता है? हमारे शरीर में 500 से भी ज्यादा कार्य करता है। क्या करता है? 500 से भी ज्यादा कार्य करता है। ठीक, पहला कार्य क्या करता है बताओ? हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, ठीक, तो जरूर कुछ न कुछ भाई विषैले पदार्थ हमारे शरीर में आ जाते हैं। उसको क्या करता है? शरीर से बाहर भेजता है। यानी क्या करता है? ये विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करता है। ठीक, एक चीज और, लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद कौन सी है? अग्न्याशय। ठीक ना? ठीक, दूसरा का काम क्या करता है? ये जो मुख्य काम है बस वही बता रहे हैं। 500 से अधिक कार्य तो करता है, लेकिन जो मुख्य काम है वो बस बता रहे हैं आप लोग। ठीक ना? दूसरा काम क्या करता है? यह पित्त रस का क्या करता है? यह पित्त रस का स्राव करता है। पित्त रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल जूस। बाइल जूस। पित्त रस का क्या करता है? ये स्राव करता है। क्यों पित्त रस का स्राव करता है भाई? क्या जरूरत पड़ती है पित्त रस का स्राव करने की? अम्लीय भोजन। हाँ, जो भोजन हम लोग करते हैं वो क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अमाशय में क्या होता है? HCl। तो HCl जब होगा तो हमारा भोजन क्या होगा? HCl से मिल जाएगा। तो HCl क्या है? अम्लीय है। अम्लीय भोजन है तो हमारी छोटी आंत में जाएगा तो क्या होगा? छोटी आंत जल जाएगी। तो उसको क्या करता है? क्षारीय बनाने के लिए पित्त रस का स्राव करता है। कौन? यकृत। ठीक, और क्या काम करता है? तो अभी बताया ना कि बैटरी किसे कहा जाता है? शरीर की बैटरी किसे कहा जाता है? तो शरीर की बैटरी कौन है? लीवर। कैसे ना पूछ रहा? कैसे? शरीर का बैटरी क्या है? लीवर। कैसे बताओ? कैसे? हम जब भोजन करते हैं, ठीक, तो शरीर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट लेकर के क्या किया हम? लीवर में। लीवर क्या किया? उसको ग्लूकोज में बदल दिया। क्या किया? ग्लूकोज में बदल दिया। और जितने ग्लूकोज की शरीर को जरूरत थी, ग्लूकोज यानी एनर्जी, जितनी जरूरत थी शरीर को, शरीर के सभी अंगों को क्या कर दिया? बांट दिया। अब मान लो हम ढेर खाना खाइले, हम ढेर ग्लूकोज बनी तो क्या करा? लीवर क्या करेगा? उसको ग्लूकोजन के रूप में बना करके क्या रखेगा? स्टोर कर देगा। कहीं अब तू एजा रुक जो,
बैटरी अपन बढ़ा ले, ताकि फिर जब कोनो अंग के जरूरत पड़ी तो क्या करब हम दे देवल कर, है ना। तो ये क्या है हमारा लीवर, बैटरी बैटरी का काम करता है। कैसे, अभी आप जान गए ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक। यानी बैटरी के रूप में। और क्या काम करता है, अच्छा ये बताओ, लीवर जो ऐसी चीज है, लीवर ऐसा चीज है कि आप इसको काट दोगे ना तो भी ये क्या होगा, पुनः विकसित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं कि वो अपनी क्या करती है, कोशिका जो उसकी मृत हो जाती है उस कोशिका को क्या करता है, फिर से बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लेता है। चाइनीज फिल्म देख ले, चाइनीज फिल्म देख लो भाई, पेट आप काला कट जाला, अब क्या कर ला ना करना सा एक्सरसाइज, क्या होता है ये धीरे धीरे चिपकने लगता है उसकी शरीर, ठीक। वो तो क्या होता है, उसी तरह लीवर होता है आपका, कट जाएगा तो क्या होगा, अपने से जुड़ जाएगा। यानी लीवर जल्दी खराब नहीं होता, इसको खराब किया जाता है ना, इसको खराब किया जाता है। दूसरी चीज कौन है जो सबसे पहले ठीक हो जाती है, मान लो सबसे तेज ठीक होने वाला शरीर में क्या, कौन सा अंग है, लीवर। उसके बाद कैसे बारी त्वचा भाई, कहाँ सही हो जाला तुरंत अपने सही हो जाला बिना दवाई खेले, छोटा मोटा चोट होता है तो ठीक हो जाता है। जीभ पे थोड़ी छाले पड़ जा, जैसे स्किन पे तुम्हारे फोड़ा हो जाते हैं, उसी तरह जीभ पे क्या हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं। तो क्या होती है, जीभ जल्दी कवर होती है। जीभ कट जाए क्या होला, आधा एक घंटा पर छरछराई बाबाई, फिर क्या हुई। यानी लीवर के बाद सबसे तेज ठीक होने वाला शरीर का अंग कौन सा है, जीभ। क्लियर। यानी विषैले पदार्थ को क्या करता है, शरीर से बाहर करता है, यह पित्त रस का स्राव करता है, यह कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, और क्या करता है, सबसे जल्दी सही होने वाला लीवर है, ठीक। ये जो कह देला कि हर तरीका जिगरा ताके लड़ ले, यानी पावर है, बैटरी फुल है तुम्हारी, इसका मतलब यह है ना कि बैटरी फुल है तुम्हारी तो और लड़ लो, देखते हैं किसके पास कितनी एनर्जी है, यही से कहा जा रहा जिगरा। और ये क्या करता है, ये पाचन तंत्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है, पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। और क्या काम कर सकता है ये, बताओ, नोट कर लो इतना तो और बताते हैं। देखो, पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, रुक जाओ, बस इसको मिटा लो। विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, ठीक। विषैले पदार्थ किस रूप में होते हैं शरीर में, तो लिखेंगे कि विषैले पदार्थ शरीर में कीटोन के रूप में होते हैं, कीटोन के रूप में, ठीक। विषैले पदार्थ कीटोन के रूप में होते हैं। छठवा, यह क्या करता है, वसा को, ठीक है, तोड़ करके क्या बनाता है, वसा को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोजन के रूप में शरीर में क्या करता है, संरक्षित करता है, यानी इकट्ठा करता है, संरक्षित करता है, और बाद में जब शरीर को जरूरत होती है तो क्या करता है, देता रहता है, ठीक। और क्या करता है, अच्छा ये बताओ, अगर लीवर खराब हो गया, तब
पीलिया नाम सुने हो? क्या नाम? पीलिया। पीलिया रोग क्यों होता है? ना, जब लीवर अपना काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है? कमजोरी। क्या होता है? पीलिया होता है। ठीक, जब लीवर काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा तो क्या होता है? पीलिया हो जाता है। तो लिखो, देखो, लीवर खराब, लीवर खराब होता है तो क्या होता है? किस चीज का स्राव होता है? लीवर अब बिलिरुबिन का स्राव करना शुरू कर देता है। लीवर बिलिरुबिन का स्राव करना शुरू कर देता है। बिलिरुबिन किस कलर का होता है? तो यह पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीला कलर का होता है। तो जब बिलिरुबिन का जब स्राव करने लगता है तो क्या होता है? शरीर में हमारे ये फैल जाता है रक्त में जा करके, तो हमारे शरीर क्या हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि क्या हो गई के? पीलिया हो गई। क्या हो गई के? पीलिया हो गई। पीलिया हो गया। अरे भाई, रक्त जहां जहां जाएगा वहां वहां क्या होगा? पीला होगा। ठीक है, उसको क्या हो गया? पीलिया हो गई। अंग्रेजी में क्या कहें आसान बताइए डॉक्टर साहब? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। ठीक, क्या है ये? पीलिया रोग हो जाएगा किसके कारण? बिलिरुबिन जब शरीर में स्रावित होगा। अब बिलिरुबिन शरीर में स्रावित कब होगा? जब इसको लीवर खराब हो जाएगा आपका। ठीक, लीवर डैमेज तो क्या हो जाएगा? वो क्या है नीचे आ जाएगा लिखने। अच्छा, ये बताओ आप, मनुष्य में क्या होता है? खून बनता है, बोन मैरो में बनता है। क्या लीवर में भी खून बनता है? बनता है। कब बनता है? जब बच्चा अपनी भ्रूणावस्था में रहता है तब, यानी माँ के गर्भ में, भ्रूणावस्था में। क्यों? क्योंकि उस समय हड्डियों का विकास हुआ नहीं रहता। जब हड्डियों का विकास नहीं हुआ तो खूनवा क्यों बनी? जब अस्थि मज्जा रहे ना कहीं तो खूनवा कहाँ बनी? तो लीवर में। भ्रूणावस्था काल में या भ्रूणावस्था में खून लीवर बनाता है। लीवर बनाता है। भ्रूणावस्था में खून कौन बनाता है? लीवर बनाता है। नोट कर लो। महिलाओं में सब ये अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा महिलाओं में चाहे पुरुषों में क्या होगा? अस्थि मज्जा। सिर्फ जब भ्रूणावस्था होती है तो उसमें बच्चे में क्या होता है? हड्डी नहीं होती है, नहीं ना होती है हड्डी। क्या होता है? मांस का टुकड़ा होता है। ठीक, तो उसमें भी उसको भी तो खून चाहिए ना उसमें। तो कौन वो काम करता है? लीवर। ठीक ना? समझ में आ गया? नोट कर लो इसको, इसका फिगर बना दे। ठीक, पित्तरस कहाँ स्राव होता है? लीवर में। लीवर में। लीवर का उका कहा जाला पर्स के ना? लीवर का पर्स किसको कहोगे तुम? हाँ, पित्ताशय को, यानी पित्तरस का थैली ना कहा जाए, पित्तरस का थैली। जिसे पहले पुरखा पुरानिया का राजापन थैली लेके चला जा के में खलती कल जाओ के ना, का कहा जाला? खलती। तो के का बा? पित्तरस की थैली। थैली क्या? के करा थैली? वो लीवर का। ठीक, पित्तरस की थैली किसकी है? थैली वो लीवर की क्या है? वैलेट है। आजकल के भाषा में क्या हो गए? वैलेट। लीवर के अंदर होता है ना? है? लीवर के अंदर में थैली होता है। बात सुनो, लीवर के ही अंदर तो होता है। जब वो स्राव होगा, ठीक, तो हरे हरे रंग का ये स्राव होता है पित्तरस। ठीक, तो पित्तरस क्या होगा? वो इकट्ठा होता है। ठीक, जब इकट्ठा होगा तो पित्त की जो थैली होती है उसका कलर भी क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक ना? किस कारण होता है? तो पित्तरस के कारण होता है। ठीक, तो जब यकृत क्या करता है? स्राव करता है तो कहाँ इकट्ठा होता है? पित्त की थैली में, यानी पित्ताशय में क्या होगा? वो इकट्ठा हो जाता है। कल कभी देखे ना जा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। ठीक ना? कल जाला के फलाना की ब्लैडर में क्या हो गई?
स्टोन हो गई, का हो गई, पथरी हो गई। अब का हो, तब एक नोट करा जा, तब का हो बताओ थे, नोट कर लो। देखो पीलिया या हेपेटाइटिस, ठीक, ध्यान से देखा जाए। मान लाई का हमारा लीवर हो गए, मान लो छोटी जात हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा लीवर हो गया। लीवर में ये मछली नियर का वाला अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय नहीं बस पित्ताशय होता है। ये पेट है, पेट माने अमाशय, ई का जिगर है, जिगर कलेजा माने यकृत है, लीवर है। और ये क्या है, पित्त की थैली है, किकरी नहीं है, मछली नहीं है, ठीक ना। ये क्या है, पित्त की थैली है जो हरे रंग की होती है। तो जब ये क्या करेगा, जब ये स्राव करेगा, ठीक, लीवर, तो ये कहाँ इकट्ठा होगा, पित्ताशय में। इसको क्या कहेंगे, पित्ताशय या पित्त की थैली, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे, गाल ब्लैडर, ठीक। इसको क्या कहोगे, गाल ब्लैडर कहोगे। तो इसमें क्या होता है, पित्तरस का स्राव होता है। जब लीवर पित्तरस का स्राव करता है तो इसमें क्या होता है, पित्ताशय में जमा हो जाता है। तो पित्ताशय क्या करता है, यहाँ से स्राव कर देता है। तो जब ये खराब हो जाता है तो क्या होता है, बिलरुबिन का स्राव करने लगता है। ये जो पित्तरस का स्राव कर रहा था, पित्तरस का स्राव, अब ये किस चीज का स्राव करने लगता है जब खराब होगा, तो बिली रूबिन का स्राव करने लगता है। तो क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है, पीलिया हो जाता है। तो क्या किया जाता है, अरे ना पीलिया नहीं, और स्टोन पड़ रहे थे ना, पथरी वाले में बात हो रही थी, पथरी यानी स्टोन। ये तो समझ आएगा, पीलिया बिलरुबिन स्रावित होगा, क्या होगा, बिलरुबिन का रंग क्या होता है, पीला होता है, ठीक। हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे, पथरी की। जब मान लो पथरी हो जाए गाल ब्लैडर में तो क्या करेंगे, दो तरह से ऑपरेशन होता है। पहला सिजेरियन, ठीक, यानी ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके, और दूसरा लेजर बीम, ठीक, यानी क्या होला, लेजर के तोड़ देवल जा, एक जगह बस छेद क्या कर जाए, तोड़ देवल जाए, के पथरिया के। हाँ भाई, 3 जगह चाहे 10 जगह छेद किया जाता है, वो लेजर से छेद किया जाता है और इसको तोड़ दिया जाता है, ताकि ये क्या मूत्राशय से बाहर चले जाए। इतने छोटे छोटे में तोड़ दिया जाता है। तो चूंकि जब बहुत ज्यादा हो, स्टोन टूटे, लाकर तो क्या करे पड़ी, चीर फाड़ करे पड़ी। जब चीर फाड़ होता है तो ये मछलिया के क्या करना सन, पेट से निकाल देना सन। यहाँ से जहां से इसमें ये हो रहा था पित्ताशय में, ठीक, अरे नहीं, लीवर से जो पित्ताशय में आ रही थी नस, उससे क्या कर देंगे, बाईपास सर्जरी करके इसमें ऐसे एक नकली पाइप, फर्जी पाइप क्या कर जाला, लगा दे जाला। बहुत सस्ता होने से कुल ओके, क्या करना सन, लगा देना सन। तो क्या होता है, डायरेक्ट पित्त का स्राव होता है। तब पित्त क्या होता है, इकट्ठा नहीं होता है कहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जिनकी पित्त की थैली काट दी गई है, पथरी का ऑपरेशन हो गया, उनको खान पीन का विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक ना। क्योंकि अब उनकी पित्त की थैली तो रही नहीं कि पित्त रस क्या हो, इकट्ठा हो। तो क्या होता है, शरीर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसी का क्या करते हैं लोग, पैसा ढेर सारा देते हैं, और लेजर वाला का पैसा कम। तो समझ गया है कि पथरी स्टोन अगर गाल ब्लैडर निकाल भी दे तब से कोनो मतलब ना। अच्छा ये बताओ, पर्स कहीं छूट गए, बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। लेकिन यही है कि आप पैसा इकट्ठा नहीं रख पाएंगे, ठीक, पैसा आएगा खर्च करते रहेंगे। समझ में आ गए, पीलिया और पथरी। पथरी कैसे होता है, ये कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाती है, जब बढ़ जाती है,
यानी कैल्शियम में टिकिया का केला तो खूब खा लिया ला डॉक्टर कहला कि कैल्शियम खेले से का होला हड्डी मजबूत होले तो श्रवण डॉक्टर का बात मान के का कहला तू सूरज देर का कैल्शियम खा लिया ला तो शरीर का बना दे कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट बना दिया कैल्शियम शरीर क्या बना दिया ऑक्सलेट बना दिया तो अभी क्या हो धीरे धीरे इकट्ठा हो धीरे धीरे इकट्ठा हो जब इकट्ठा हो तो का हो बढ़िया रही कैल्शियम का होला पत्थर तब का हो जितवा पत्थरी छोट ही है तो का बा के पत्थरी अब बढ़िया रह जाए का बा पत्थर उससे बड़े हो जाए का पहाड़ हो जाए ठीक समझ में आई पीलिया और पत्थरी के विषय में ठीक एक नोट कर ला जा अच्छा बताओ तुम लोग सब तो हम लोग पढ़ लिए पित्ताशय किस रंग का होता है ये भी जान गए लीवर कौन रंग का होला भूरा रंग लीवर का रंग क्या होता है भूरे रंग का होता है क किलो का होला लीवर 1.5 से 2 किलो का होता है क्या होता है लीवर ठीक चलो अब आओ हम लोग लीवर पढ़ लिए क्या 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 पढ़ लिए इसमें अगले आशय खत्म क्या वक्त लीवर खत्म गॉल ब्लैडर भी खत्म पित्ताशय भी खत्म इसी में समझ लो अब क्या आएंगे छोटी आंत छोटी आंत छोटी आंत खुद देखो ये है आपकी क्या है ये छोटी वाली जो पतली वाली है ये क्या है आपकी छोटी आंत है यहाँ से अग्न्याशय रस आ रहा है यानी अग्न्याशय रस यानी जठर रस आ रहा है आपका फिर पित्त रस आ रहा है और फूड पाइप से क्या आ रहा है आपका खाना आ रहा है ठीक तो इसको क्या कहोगे इस हिस्से को ड्यूडेनियम कल बताए थे ड्यूडेनम क्या हो गया ड्यूडेनम यानी छोटी आंत कितने भाग में होती है 3 भाग में होती है एक ड्यूडेनम दूसरा जेजेनम और लास्ट वाला जो होता है वो इलियम ठीक यानी छोटी आंत कितने भाग में हो गई 3 भाग में लगभग सफर पढ़ रहे हैं मन का ना कितने कितने भाग होते हैं तो छोटी आंत को भी देख लो ये ड्यूडेनम ये जेजेनम और ये इलियम इलियम में क्या होगा इलियम कैसे ऐसे कर ठीक बताओ कैसे है खाना जब हमारा आता है तो क्या होता है वो चिपचिपा होता है ना क्या होता है वो चिपचिपा होता है क्यों इसमें अम्ल होता है तो क्या होता है ये गोल गोल होना क्या होला गोल गोल होना सब खाना तो खाना जब गोल गोल हुई तो क्या हो अशोषित हुई तो क्या करता है यहाँ से जठर रस आता है यहाँ से पित्त रस आता है खाने को क्या बनाता है छारी बना देता है जब छारी बना तो क्या दूंगा खाना का होला सन छटक जाना सन क्या होला छटक जाना माने जो खाना था चिपके चिपके तो क्या हो जाएंगे वो अलगे अलगे नहीं बिखर जाएंगे सब क्या हो जाइए अभी
बिखर जाएंगे। तो खाना क्या हो गया आपका, बिखर गया। ठीक, तो ड्यूडेनम में पाचन नहीं होता है, ड्यूडेनम में पाचन नहीं होता है, जेजनम में भी पाचन नहीं होता है। ये सब क्या करते हैं, खाने को बिखराव करते हैं, क्या करते हैं, फैलाते हैं कि भैया फैल जो, ताकि अभी क्या है, इलियम है, इलियम यानी उंगली देख ले वजह, ब्रश, अपना ब्रश देखे आप लोग जो रोज सुबह सुबह ब्रश करते हैं, वो ब्रश की ही तरह होता है, यानी छोटी छोटी उंगली नुमा आकृति होती है, किसकी, इलियम की। उंगली नुमा क्या होती है, इसकी आकृति होती है, ठीक, इलियम की। तो अब ये सब क्या होते हैं, जब जेजनम से आके इलियम में आता है, सब खुश हो जाते हैं, कहते अब मिलल बा खाना, बल भर खाई जाए। तो ये सब क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं खाने में जो भी खनिज पदार्थ होते हैं। कौन कौन सा होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इन तीन चीजों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। समझ में आ गए। खाने को कौन बनाता है, छारी, पित्तरस और जठर रस। ड्यूडेनम का काम क्या है, ये फैलाता है। जेजनम का काम क्या है, ये भी फैलाता और फैलाता है ना। कहा चावल बराती में घरे में नहीं बात का जीरो चावल तो क्या करब हम, घोट जाए बराती में जाए, तो अगर हमके फैलल फैलल ना मिले तो क्या कब फलनवा के अच्छा चावल ना बना लो, क्या कल जाला। तो वही तरह का है, ये अच्छा खाना बनावेला। फिर इलियम में जला जाता है। सबसे ज्यादा क्या होता है काम, इलियम, छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण क्या होता है, इलियम में। कहल जाला, सवाल है, भोजन का अवशोषण सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से, मुख गुहा से, ठीक। अच्छा, और सबसे लास्ट में अवशोषण कहाँ होता है खाने का, इलियम, छोटी आंत में, ठीक। क्या होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में, इलियम में। इलियम से खाना कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। पहले इसको नोट कर लो, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जो फूड पाइप से खाना जो आता है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं, यानी छोटी आंत में जो खाना होता है उसको क्या कहा जाता है, काइल, काइल, काइल। उसको क्या कहा जाता था, बोलस। जो मुख गुहा से अंदर जा रहा था उसको क्या कहते थे हम लोग, बोलस। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, काइल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, काइल। अब काइल खाना क्या हुआ, इसमें गया। अब वो पूछा जा सकता था कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है भाई, तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 फुट होती है। तो हम लोग इसको लगभग में बांट दे रहे हैं। ड्यूडेनम क्या होता है, सबसे छोटा होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक। जेजनम कितना होता है, 8 फुट के आसपास। इलियम निर्वचन 12 फीट के आसपास, ठीक ना। फीट में बड़ा बड़ा होता नहीं, कुल ये 8 फीट हो जाए, 12 फुट हो जाए। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, ठीक। और ड्यूडेनम यहीं तक ना होला, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये ड्यूडेनम, ठीक। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, जेजनम, यहाँ तक। मान ला यही तक, यही तक, और छोटा कर रहा है अकेला, ठीक, क्लियर। अब इसको नोट करो तुम लोग। देखो ये जो होता है इसकी लंबाई, ये जरूरी नहीं कि इतना ही हो, ठीक। 2 तरह के लोग होते हैं हम लोग। क्या होते हैं हम लोग, मांसाहारी और शाकाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी, ये क्या हो गया, ये सा और ये म, ठीक। तो स और म, यानी जब शाम होती है तो मांसाहारी को क्या याद आता है, मांस खाने का मन करता है। और शाकाहारी साग सब्जी खाई। तो शाकाहारी जो लोग होते हैं उनकी छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि उनको खाना अवशोषण करने में क्या लगता है, ज्यादा दूरी
तय करनी पड़ेगी, अगर ज्यादा समय लगता है तो छोटी आंत उनकी क्या होती है, बड़ी होती है। और जो मांसाहारी होते हैं उनका खाना क्या होता है, वो जल्दी पाच्य होता है, तो उनकी छोटी आंत क्या होती है, छोटी होती है। छोटी आंत छोटी किसकी, मांसाहारी की, और शाकाहारी की बड़ी। ठीक, अब देख लो ये तो चीज हो गया ना, अब इसको मिटा दे रहा हूं। मांसाहारी लोगों का सभी भोजन पचने में टाइम लगता है, नहीं टाइम लगता है, जो शाकाहारी होते हैं उनसे कम समय लगता है। ठीक, अब देखिए छोटी आंत आपकी कुछ एंजाइम साबित करती है, किसको पचाने के लिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को पचाने के लिए क्या करती है, कुछ एंजाइम स्रावित करती है। ठीक, तो एंजाइम में कौन कौन सा है, इरेप्सिन क्या करता है आपका, अभी बताए ना 3 चीज, हमेशा ध्यान दो, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये 3 चीजों का क्या करता है, पाचन करता है। तो इन्हीं 3 चीजों को पाचन करने के लिए क्या करेगा, ये एंजाइम स्रावित करेगा। इरेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में नहीं, छोटा कर देता है। माल्टोज क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, ये जो माल्टोज होता है उसको किसमें बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। चलो, सुक्रेज क्या करता है, यानी सुक्रोज को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लैक्टेज क्या करता है, ये लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज में, वही चीज है ग्लूकोज में। और लाइपेज क्या करता है, आप लोग को बताए थे, जिस भी शब्द में आ जाए क्या, लाइपेज, यानी वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक, क्लियर, इसको क्या करता है, वसा को फैटी एसिड में चेंज करता है, लिख फैटी एसिड में। ग्लाइकोज या ग्लाइकोजन में। ठीक, लैक्टोज ग्लूकोज में, लाइपेज वसा या फैटी एसिड में। नोट कर लीजिए इसको, जितना जल्दी हो सके नोट करो, बढ़िया तभी खत्म करें। चलो देखो, छोटी आंत लगभग खत्म, अब ये क्या है, बड़ी आंत, यानी पतर की पाइप का हो गई, खत्म हो गई, अब क्या हो गई, मोटकी पाइप। मोटकी पाइप में खाना कहाँ से जाता है, इकाइल वाला इकाइल से यहाँ पे निकल रहा है। ठीक, अब ऐसे जाएगा, ठीक ना। ये क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ठीक, अपेंडिक्स। और ये क्या होता है, सीकम। ये क्या होता है, सीकम, यानी ये जो 2 चीजें हैं वो क्या है, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग है। अगर इनको शरीर से काट के निकाल दिया जाए तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही बताओ, ये काम का करा से पहले पूछते सर नहीं, ये सब काम क्या करते थे, अपेंडिक्स मान लीजिए पूछ का एक हिस्सा था, तो सीकम क्या करता था। पहले लोग क्या करते थे, आदिवासी थे, आदि मानव थे, क्या थे, वन मानुष ना कहा जाए, तो क्या खाते थे वो लोग, कच्चा चीज खाते थे, कच्चा भोजन खाते थे। तो जब कच्चा भोजन खाते थे तो उसको पचाने का काम क्या करता था, सीकम करता था। तो अब लोग क्या हो गए हैं, विकसित हो गए हैं, अब पका के खाना खा रहा है, तो इसका कोई काम अब रहा नहीं। ठीक, अब ये क्या है, कोलोन। कोलोन यानी ये जो पैपिया है मुट्ठी, इसी में क्या होता है, पानी का अब्लिक खनिज का अवशोषण होता है। बस इसको इतना याद रखो, कोलोन। ठीक ना। अब यहां से ये सब क्या है, ये कोलोन है। अब यहां से क्या इकट्ठा होगा, सारी पकौड़ियां आप लोगों की, जो सुबह सुबह क्या करते हैं आप लोग, बिना तेल के तल देते हैं। जब तल के छान देते हैं तो कहां से आप
निकालेंगे गुदाद्वार। गुदाद्वार से। उसको क्या कहा जाता है? रेक्टम। रेक्टम यानी गुदाद्वार। तो आपकी बड़ी याद को याद रखने के लिए क्या करेंगे आप? RCC। इसको क्या करेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। कौन सा? पहला रेक्टम, दूसरा कोलोन और तीसरा सीकम। ये 3 भाग में होता है। इसमें किसी भी चीज का पाचन नहीं होता, न वसा न कार्बोहाइड्रेट न प्रोटीन। इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी और खनिज का अवशोषण। अभी भी मतलब अगर आदमी कच्चा भोजन करे तो शरीर ये वर्क करने लगे। तबीयत खराब हो जाए भाई, दवा तुम कच्चा भोजन खाए वाला तबीयत खराब कर ले बा। चल जी बके करी के यहाँ डॉक्टर के यहाँ फ्री फंड का पैसा देवे खातिर। ठीक। अच्छा ये बताइए रेक्टम, ये ऐसे देख रहे हो निकला हुआ है, ये क्या है? ये गुदाद्वार है ना। ठीक। अच्छा ये बताओ बवासीर कैसे होता है? बताओ सरल, तू तो भाई मेडिकल लाइन में होगा। पढ़े नहीं रहता है, बस दवा का प्रैक्टिस है। अच्छा दवा बेचते हैं बस। चलो कोई बात नहीं। देखो होता क्या है, रेक्टम जो है, ठीक, ये रेक्टम है। ठीक। ये आपका क्या है? गुदाद्वार। जब आपको पकौड़ी छानना हो तो क्या होगा? ये ऐसी खुल जाएगी, फैल जाएगी। क्या होगी? पकौड़ियाँ इसमें से निकल जाएंगी। जब बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे यार साला होते ना, तो क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ से प्रेशर ना रहे, प्रेशर होगा क्या? ये धीरे धीरे सरक जाएगा, ऐसे निकलेगा। ठीक। तो क्या होगी? ऐसे फैलेगा तो और निकलेगा कुछ। अब और प्रेशर डालवा तो क्या होगी? और बहरे चली जाए। जब और बहरे चली तो क्या है? अभी भवाए लगी, भवाए लगी ना, खुनिया जाए। तो जब खुनिया जाए भवाए लगी तो क्या हुई? आई दादा आई मैं लेके का परेशान हो जा, न बैठ पई बाजा, ना खड़ा हो पई बाजा, ना सुत पई बाजा। क्या हो जाए? बवासीर हो जाए, भगंदर हो जाए, फेस्टुला हो जाए। ठीक ना। तो इसको क्या किया जाता है? बाद में जब निकल जाता है तो इसको धागा लगा के काट दिया जाता है, नहीं तो ऑपरेशन कर दिया जाता है। ठीक ना। तो यही क्या होता है? किस चीज को काटा जाता है? रेक्टम को काटा जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के क्या ना किया करिए, पकौड़ी ना तला करिए आप लोग, ना छानिए। ठीक ना। जितना निकल रहा है निकलने दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? लिक्विड चीजों का इस्तेमाल करिए। ठंडी चीजों से भरसक बचिए आप लोग, तो बवासीर से क्या रहेंगे? आप बचे रहेंगे। अब समझ में आया? रेक्टम ये क्या होता है? बवासीर का कारण नहीं, काटा जाता है बवासीर में। रेक्टम जब बाहर निकल आएगा आपके गुदाद्वार से तो क्या होगा? काटा जाएगा। ठीक ना। समझ में आई? तो ये फिर क्या हो जाता है? अपने शेप पे जहाँ पे होता है वहां चला जाएगा। अब फिर भी तू ना मनवा तो क्या करवा? फिर प्रेशर लगेगा तो क्या होई? फिर बढ़ जाए। समझ में आया? पाचन तंत्र लगभग खत्म। ठीक। बहुत ही कठिन चैप्टर होला ये, नोट कर लो। सबसे लंबा चैप्टर है, नोट कर लो इसको सारा।